नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिक्की जीएस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 राजा किसान और नगर, राजा और किसान नगर ये चैप्टर का नाम है और बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस में बच्चे जो है विद्यालय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बहुविकल्पी एवं अर्थलोकत्रीय प्रश्नों को बताएंगे और बच्चे रट लेंगे, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा क्वेश्चन। तो इतिहास कक्षा 12 अध्याय 2 राजा किसान और नगर का ये बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग कि भारत में नारियल सभी लोग जानते हैं, नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले, यानी साक्ष्य मिले। भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पल्लव, यानी पल्लव एवं पश्चिमी गंगकाल में नारियल की खेती के अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा पल्लव एवं पश्चिमी गंग काल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर कहाँ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एक विशाल बौद्ध विहार में क्या होता है, जहाँ बौद्ध माने बौद्ध धर्म होता है, यानी बौद्ध भिक्षु जहाँ रुकते थे उसे हम लोग बौद्ध विहार कहते थे। तो एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर ये कहाँ स्थित था? तो फ्रेंड्स ये जो है उत्तरी बंगाल में स्थित था। कहाँ था? उत्तरी बंगाल में स्थित था। यानी एक विशाल बौद्ध विहार का स्थान सोमपुर ये जो है उत्तरी बंगाल में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द किस भाषा से संबंधित है? यानी गुप्तकाल समझते हैं, बच्चे समझते होंगे कि गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो दिनार शब्द ये जो है अरबी भाषा से संबंधित है। किससे? अरबी भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? तो ये जो है ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था? यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था? तो आहत सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से किसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था? तो आहत सिक्के का प्रचलन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी? यानी जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना जो है संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मशास्त्र। इसका सही जवाब उत्तर हो जाएगा धर्मशास्त्र की रचना शुरू कर दी थी। धर्मशास्त्र यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में शुरू कर दी थी? तो धर्मशास्त्र की रचना शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे जिसका नाम था कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। यानी कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये अर्थशास्त्र के लेखक थे और ये अर्थशास्त्र संबंधित बातें नहीं लिखी गई थी। जो अर्थशास्त्र एक पुस्तक थी और उसमें राजनीति से संबंधित बातें लिखी गई थी, ये कौटिल्य की है। कौटिल्य यानी चाणक्य। बच्चों, चाणक्य को 4 नामों से जाना जाता है। चा से चाणक्य और चा से चार, यानी चाणक्य को 4 नामों से जाना जाता है। और इसके बचपन का नाम था जो है विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और ये अर्थशास्त्र इसकी पुस्तक है कौटिल्य की, इसमें राजनीति संबंधित बातें लिखी गई हैं। तो इतनी भी जानकारी आपको होना चाहिए। और ये जो कौटिल्य था यानी चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। चा से चंद्रगुप्त, चा से चाणक्य, यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? ये जो है प्रधानमंत्री था। कौन? जो है चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डायोडोरस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, एंटीगोनस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मेगास्थनीज ने जो है भेजा गया था
सेल्यूकस द्वारा, ये दूत बन के आया था सेल्यूकस का। कौन? मेगास्थनीज। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जो है इंडिका है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि इंडिका के लेखक कौन है। देखो अभी बात हुई थी, इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को इंडिका का लेखक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। यानी अधिकतर साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में, अधिकांश में ज्यादा हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। यानी किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत, संस्कृत, तमिल, पाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अशोक के अधिकांश शिलालेख। शिलालेख में होता है जो शिलाओं पर लिखे गए लेख को हम लोग शिलालेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परीक्षाओं में, आइए सिविल की परीक्षाओं में फ्रेंड्स पूछा जाता है कि मगध एक साम्राज्य था। 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था मगध। तो मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था? तो राजगीर था। क्या फ्रेंड्स था? राजगीर था। यानी इसको हम लोग राजगृह भी कह सकते हैं, राजगृह भी कहते हैं। यानी मगध की आरंभिक राजधानी का नाम राजगीर या राजगृह था। देखो हम टेक्निक्स बताएंगे बच्चों, कभी नहीं भूलोगे आप ठीक से। अब देखो यहाँ है मग और यहाँ है गृह। मग माने कमंडल होता है, कमंडल जग होता है। कमंडल कहाँ रहता है? घर में भाई रहता है, हम लोग पानी पीते हैं कि नहीं। तो मग हो जाएगा मगध और गृह हो जाएगा राजगृह, यानी राजा के घर में रहता है। मग कहाँ रहता है? राजा के गृह में रहता है, राजा के घर में रहता है। तो मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। देखो टेक्निक से याद कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है। देखो आ गया क्वेश्चन। बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है बच्चों? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें से मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। तो इसका सही जवाब जो है 16 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी। यानी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो हरिशेन ने की थी। किसने की थी बच्चों? हरिशेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। इसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। 4 क्वेश्चन आप सामने, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और कुमारगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का जो है वीडियो भौगोलिक प्रश्न। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।